नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल रिफाइनोलॉजी में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज संडे स्पेशल यानी कि एनिमल स्पेशल है, तो आइए जानते हैं कुछ एनिमल्स के बारे में। पहला, दोस्तों क्या आप चोंड्रोफोर के बारे में जानते हैं? चोंड्रोफोर्स या पोर्पिटिड्स हाइड्रोजोअन्स की एक छोटा और बहुत ही असामान्य समूह है जिसे परिवार पोर्पिटिडे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यद्यपि यह इस वंश के लिए एक पुराने नाम से निकाला है, कुछ अभी भी चोंड्रोफोर शब्द को पोर्पिडिड के पर्याय के रूप में उपयोगी पाते हैं, जिसमें दो प्रजातियों की चर्चा होती है। वे सभी खुले समुद्र की सतह पर रहते हैं और मांसाहारी मुक्त तैरने वाले हाइड्रोइड्स के उपनिवेश हैं, जिनकी प्लवक समुदाय में भूमिका पेल्जिक जेलीफिश के समान है। चोंड्रोफोर एक जीव की तरह दिखते हैं, लेकिन वास्तव में औपनिवेशिक जानवर है जो विशेष पाल संरचनाओं के तहत रहने वाले पॉलिप्स की व्यवस्थित सहकारी समितियों से बने होते हैं। पोर्पिटिडे परिवार के सबसे परिचित सदस्य नीले बटन और हवा में चलने वाले नाविक है। छोटे व्यक्तिगत जानवर विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट होते हैं। कुछ केंद्रीय गैस से भरी डिस्क का निर्माण करती है जो कॉलोनी को बचाए रखने के लिए आवश्यक है। अन्य शिकार पकड़ने, प्रजनन और पाचन जैसे कार्यों के लिए विकिरण वाले जाल बनाते हैं। माइक्रोप्लांक्टन एक चोंड्रोफोर का प्रमुख शिकार है। हालांकि किसी के पास शक्तिशाली डंक नहीं होते, त्वचा के संपर्क में आने से जलन हो सकती है। हवाओं और धाराओं की दया पर चोंड्रोफोर पेलिजिक होते हैं और खुले समुद्र में बहते हैं। उन्हें अक्सर बड़े एकत्रीकरण में देखा जाता है। बड़े पैमाने पर समुद्र तट असामान्य नहीं है। चोंड्रोफोर छोटे यानी कि 0.3 से 2.5 मिलीमीटर मेडिसो को छोड़कर गुना करते हैं, जो नई कॉलोनियों को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। वेलेला पोरपिटा से उनकी पारदर्शी झिल्लीदार पाल के आकार की फ्लोट्स द्वारा भिन्न होती गैस से भरी झिल्लियों की बनावट सिलोफन की याद दिलाती है। दोनों प्रजातियों में फिरोजा से लेकर गहरे नीले रंग के मेंटल और टेंटिकल्स होते हैं, जिनमें कभी कभी नींबू पीले रंग के रूप में होते हैं। कोई भी समूह विशेष रूप से बड़ा नहीं है। वेलेला की फ्लोट आमतौर पर 7.6 सेंटीमीटर व्यास से कम होती है, जबकि पोरपिटा की फ्लोट आमतौर पर 3.8 सेंटीमीटर से कम होती है। दूसरा, दोस्तों क्या आपने स्टारोजोआ का नाम सुना है? स्टारोजोआ मेडुसोजोआ जेलीफिश और हाइड्रोजोन्स का एक वर्ग है। इसका एक मौजूदा क्रम है। स्टारोमेडुसे नामक एक जीवाश्म समूह को दूसरे क्रम के रूप में प्रस्तावित किया गया है। हालांकि यह अत्यधिक सट्टा है। विलुप्त क्रम काफ़ी हद तक अज्ञात है और शेल जैसी संरचनाओं के साथ समुद्री जीवन के संभावित रूप से निडरियन क्लैड के रूप में वर्णित है। कानूल रीडा स्टारोजोअन छोटे जानवर हैं जो समुद्री वातावरण में रहते हैं। आमतौर पर समुद्री शैवाल चट्टानों या बजरी से जुड़े होते हैं। उनके पास एक बड़ा एंट्री ट्रॉपिकल वितरण है जो बोरियल या ध्रुवीय निकट किनारे और उथले पानी में पाया जाता है। अटलांटिक, भारतीय और प्रशांत महासागर के घाटियों के गर्म उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल वातावरण में कुछ स्टारोजोआन पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश उत्तरी गोलार्ध से जाने जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उनकी प्रजातियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस प्रकार अभी कहा जाता है कि इसकी अनुमानित 50 प्रजातियां हैं। तीसरा, दोस्तों लॉन्ग नोज हॉकफिश सुनने में अजीब लग रहा है ना? जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग नोज हॉकफिश समुद्री रे फिनेड मछली की एक प्रजाति है जो कि सिहिरटिडे परिवार से संबंधित एक हॉकफिश है। यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय चट्टानों पर पाया जाता है, जहां यह लगभग 10 से 100 मीटर की गहराई पर पाया जा सकता है। यह गोरगोनियन और काले मूंगों के बीच की चट्टानों की बाहरी ढलानों को तरजीह देता है। यह प्रजाति कुल लंबाई में 13 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है। यह एक्वेरियम व्यापार में भी पाया जा सकता है। यह वर्तमान में अपने एकमात्र ज्ञात सदस्य है।
लॉन्ग नोज हॉकफिश को पहली बार औपचारिक रूप से 1857 में डच इथोलॉजिस्ट पीटर ब्लेकर द्वारा इंडोनेशिया में अम्बोन द्वीप के रूप में दिए गए इलाके के साथ वर्णित किया गया था। ब्लेकर ने इसे मोनोटाइपिक जीन्स ऑक्सीसिरिहाइड्स में रखा। जीनस नाम ऑक्सिक का एक यौगिक जिसका अर्थ है तेज या नुकीला और सिरहाइड्स परिवार के प्रकार के एक वैकल्पिक वर्तनी। विशिष्ट नाम टाइपस दर्शाता है कि यह प्रजाति का प्रकार है। लॉन्ग नोज हॉकफिश अपनी लंबी थूथन में अन्य सभी हॉकफिश प्रजातियों से भिन्न होती है। थूथन की लंबाई सिर की कुल लंबाई में लगभग 2 बार फिट होती है। जबड़े में कैनाइन दांत एक समान आकार के होते हैं और विलीफॉर्म दांतों के आंतरिक बैंड से थोड़े ही बड़े होते हैं। पृष्ठीय पंख में 10 रीढ़ और 13 नरम किरणें होती है, जबकि गुदा पंख में 3 रीढ़ और 7 नरम किरणें होती है। यह मछली अधिकतम 13 सेंटीमीटर की कुल लंबाई तक पहुंचती है। प्रत्येक पृष्ठीय पंख रीढ़ की नोक पर सिर्री का एक गुच्छा होता है। लाल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का ग्रिड के साथ शरीर का समग्र रंग सफेद रंग का होता है। लंबी नोक वाली हॉकफिश का व्यापक इंडो पैसिफिक वितरण है। हिंद महासागर में यह लाल सागर से पूर्वी अफ्रीका के तट के साथ दक्षिण में उत्तरी मोजाम्बिक और मेडागास्कर से हिंद महासागर में प्रशांत क्षेत्र में पाया जाता है, जहां यह हवाई द्वीप के रूप में पूर्व तक पहुंचता है और फ्रेंच पोलिनेशिया में सोसाइटी द्वीप समूह से उत्तर तक पहुंचता है। जापान और दक्षिण में से ऑस्ट्रेलिया तक। ऑस्ट्रेलिया से में यह बैरो द्वीप के दक्षिण पश्चिम और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट रीफ, तिमोर सागर में एस्मोर रीफ और दक्षिण में छिपकली द्वीप से स्केप रीफ तक होता है। यह 10 से 100 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। यह खड़ी बाहरी रीफ ढलानों पर भी पाया जाता है, जो मजबूत धाराओं के संपर्क में आते हैं, बड़े गोर्गोनियन और काले मूंगों के बीच रहते हैं। चौथा, दोस्तों, क्या आप सोलेनोस्टोमस के बारे में जानते हैं? सोलेनोस्टोमस, जिसे गोस्ट पाइप फिश, फॉल्स पाइप फिश या ट्यूब माउथ फिश के नाम से भी जाना जाता है। सोलेनोस्टोमस परिवार सोलेनोस्टोमिडे में एकमात्र प्रजाति है और इसमें 6 वर्तमान में मान्यता प्राप्त प्रजातियां शामिल हैं। गोस्ट पाइप फिश और सी हॉर्स से संबंधित है। वे इंडो पैसिफिक के उष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं। जानवर जिनमें से कोई भी 17 सेंटीमीटर से अधिक लंबा नहीं है, गतिहीन रूप से पास में तैरता है, जिसका मुंह नीचे की ओर होता है, एक पृष्ठभूमि के चारों ओर जो उन्हें देखना लगभग असंभव बना देता है। वे छोटे क्रस्टेशियंस पर भोजन करते हैं, अपने लंबे थूथन के माध्यम से अंदर चूसते हैं। वे प्रजनन के अलावा खुले पानी में रहते हैं। जब वे एक मूंगा चट्टान या मैला तल पाते हैं, दृश्यता को कम करने के लिए रंग और आकार बदल देते हैं। कई मायनों में वे पाइप फिश के समान है, लेकिन त्वचा पर पेल्विक पंख, एक प्रमुख कांटेदार पृष्ठीय पंख और तारे के आकार की प्लेटों की उपस्थिति से अलग किया जा सकता है। असली पाइप फिश के विपरीत मादा गोस्ट पाइप फिश अपने बढ़े हुए पेल्विक पंखों का उपयोग अपने अंडों को अंडे देने तक करती है। यह आमतौर पर हार्लीक्विन झींगा के रूप में जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय भारतीय और प्रशांत महासागरों में। 5वां, दोस्तों, क्या आप हार्लीक्विन झींगा के बारे में जानते हैं? हार्लीक्विन झींगा उष्णकटिबंधीय भारतीय और प्रशांत महासागर प्रवाल भित्तियों में पाए जाने वाले खारे पानी के झींगा की एक प्रजाति है। इसे आमतौर पर जीनस हाइमेनोसेरा में एकमात्र प्रजाति माना जाता है, लेकिन कुछ इसे 2 प्रजातियों में विभाजित करते हैं। मध्य और पूर्वी प्रशांत से एच पिक्टा, जहां धब्बे गहरे गुलाबी बैंगनी पीले किनारे के साथ होते हैं, और हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत से, जहां धब्बे अधिक भूरे रंग के होते हैं और नीले रंग के किनारे होते हैं। वे लंबाई में लगभग 5 सेंटीमीटर तक पहुंचते हैं। वे जोड़े में रहते हैं और विशेष रूप से स्टारफिश पर फीड करते हैं, जिसमें क्राउन ऑफ कांटे स्टारफिश भी शामिल है। वे छोटे, अधिक गतिहीन तारा मछली पसंद करते हैं, लेकिन चूंकि ये आमतौर पर उनकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त संख्या में नहीं होते हैं, वे आमतौर पर क्राउन ऑफ कांटे स्टारफिश पर हमला करते हैं। दोनों हमले के दौरान मूंगा की खपत को कम करते हैं और कुछ दिनों के भीतर इसे मार देते हैं।
हार्लेक्विन झींगा आमतौर पर क्रीम रंग या सफ़ेद होता है, जिसमें कभी कभी धब्बे होते हैं। प्रशांत महासागर के आसपास इनमें से कई झींगा में लाल धब्बे होते हैं, जबकि हिंद महासागर के झींगा में आमतौर पर बैंगनी धब्बे होते हैं। हवाइन एच पिक्टा के शरीर पर बैंगनी और लाल धब्बे होते हैं। झींगा के प्रत्येक तरफ 2 चलने वाले पैर होते हैं और बड़े पंजे या चेलिपोडा होते हैं। पंजे और आंखें चपटी और पतली देखने में लगती है। इसके सिर पर झींगा के शिकार को सूंघने के लिए पंखुड़ियों की तरह संवेदनशील एंटेन्यूल्स होते हैं। इसका शरीर आमतौर पर 5 सेंटीमीटर तक पहुंचता है और नर मादा से थोड़ा छोटा होता है। ये झींगा आमतौर पर हवाई में इंडो पैसिफिक के माध्यम से कोरल रीफ पर इंटरटाइडल जोन के नीचे पाए जाते हैं। वे 72 से 82 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान को पसंद करते हैं, लेकिन बदलते प्रवालवृत्तियों के कारण बहुत ही दुर्लभ है। हार्लेक्विन झींगा आमतौर पर केवल स्टार फिश पर भी फीड नहीं करता। वे अपनी पीठ पर धीमी तारा मछली पर फ्लिप करने और ट्यूब पैरों और कोमल ऊतकों को तब तक खाने में बहुत कुशल है जब तक कि यह केंद्रीय डिस्क तक नहीं पहुंच जाता। वे आमतौर पर एक मादा और एक नर अपने पंजों का उपयोग सख्त त्वचा को छेदने और पैरों को खिलाने के लिए करते हैं, ताकि उन्हें तारा मछली को चलाने में मदद मिल सके। कभी कभी तारा मछली उस हाथ को छोड़ देती है जिस पर झींगा ने हमला किया और उसे फिर से उगा दिया, लेकिन यह आमतौर पर फिर से उगाने के लिए बहुत घायल होता है। वे समुद्री अर्चिन पर भी भोजन कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ट्यूब फिट भी है, लेकिन यह दुर्लभ है और केवल अगर स्टारफिश उपलब्ध नहीं हो तो। हार्लेक्विन झींगा बहुत धीमी गति से और लहरों में चलता है। इसके शिकार से विषाक्त पदार्थ भी हो सकते हैं जो इसे अरुचिकर और शिकारियों के लिए संभावित रूप से खतरनाक बना सकता है। झींगा भी अपने पंजों को लगभग लगातार हिलाता रहता है। मादाएं बड़ी होती है और पुरुषों के विपरीत रंगीन पेट के प्लेट होती है। पर्यावरणीय कारकों के आधार पर मादा प्रति सीजन 100 से 5000 अंडे देती है। नर और मादा अक्सर जंगले में एक साथ देखे जाते हैं और न केवल प्रजनन के लिए बल्कि चारा बनाने के लिए भी एक साथ काम करते हैं। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।